1572 लोग हैं। इस दौरान इन्हीं में से जो सूची में से लोग थे उनमें 74 व्यक्ति की मृत्यु हुई है सर, 4384 में से। 81.5% के आसपास है। मृत्यु दर लगभग 1.7% के आसपास है। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी कोविड महामारी अपने पीक पे चल रही है, छिंदवाड़ा जिले में भी और अदरवाइज भी। उस संदर्भ में हम लोगों ने एक छोटी सी जानकारी बनाई है, उसका पहले हम लोग प्रदर्शन करेंगे माननीय मंत्री जी की अनुमति से। अभी कोविड महामारी अपने पीक पे चल रही है, छिंदवाड़ा जिले में भी और अदरवाइज भी। उसका पहले हम लोग प्रदर्शन करेंगे माननीय मंत्री जी की अनुमति से, तो तत्पश्चात फिर माननीय मंत्री जी के साथ। आज छिंदवाड़ा में सुबह से आना हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो कोरोना का संकट फैला हुआ, अकेले छिंदवाड़ा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में संकट जो फैला हुआ है, इससे कैसे राहत मिल सकती है, किस प्रकार से इस संकट से दूरी हो सकती है, किस प्रकार से इस संकट का निदान हो सकता है, ऐसे मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया है। तो छिंदवाड़ा जबलपुर मेरे पास दिया है। तो कल मैं जबलपुर था, आज सुबह से छिंदवाड़ा था। छिंदवाड़ा में सभी जनप्रतिनिधियों से हमने संवाद किया, सभी विधायक आए, कांग्रेस के हमारे मित्र हैं सभी विधायक, वो सब लोग आए, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक से सभी से संवाद करके बातचीत हुई है। प्लस प्रशासन के साथ ही बातचीत हुई और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी संवाद हुआ है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है छिंदवाड़ा के हमारे सभी भाइयों बहनों से, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क को छोड़े नहीं, लगा के रखें, बार बार हाथ धुलें। ये सब के साथ जो सरकार कर सकती है, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन छिंदवाड़ा में है। दूसरा, जो इंजेक्शन की बात कई बार आती है, वो इंजेक्शन से लेकर सभी दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में छिंदवाड़ा में है। इसलिए और भी जो आवश्यकता पड़ेगी उस सबसे भी संवाद करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की मैंने छिंदवाड़ा के जितने एमएलए हैं सभी एमएलए की बातचीत कराई यहाँ पे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान साहब से। फिर मैंने सभी से संवाद किया, नकुल नाथ जी से भी हमारे सिस्टम में बातचीत की, यहाँ के हमारे लोकल विधायक माननीय कमलनाथ जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे भी मैंने व्यक्तिगत बातचीत की कि क्या क्या छिंदवाड़ा के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, कोरोना के संकट के निदान की दृष्टि से हो सकता है। मीडिया के मित्रों से भी मैंने बातचीत किया है, वो सब नोटिंग करके अभी फिर अधिकारियों के साथ बात करके मैं इस संकट से निकलने के लिए प्रशासन की जो कार्रवाइयाँ हो सकती है, जो कार्य हो सकते हैं, वो सब हम करने को तैयार हैं। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कोरोना के संकट को निदान पाएंगे। राशन की विधायकगण यहाँ पर उपस्थित हुए और उनसे बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। हम धन्यवाद देते हैं मंत्री जी को कि उनके आने से बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़िले में लाइनअप होंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और हम लोग ने हमारे बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं कि जहाँ जहाँ अव्यवस्था फैली है या आने वाले समय में और जो व्यवस्था बनाना है, उस संबंध में हमने सुझाव दिए हैं और मांग करें कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पूरे ज़िले के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग ने एक जो मांग पत्र बनाया, सुझाव पत्र बनाया, उसकी हम एक कॉपी आपको दे देंगे कि मुख्य रूप से हमारा कहना उसमें यही है कि जैसे जो इंजेक्शन की कमी जा रही है उसको पूर्ति किया जाए, जितने मरीज जा रहे हैं उस हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब छिंदवाड़ा जिले को, जिला अस्पताल को बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, इसलिए हर विधानसभा क्षेत्र में 50 बेड का एक कोविड सेंटर बनाया जाए, सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए, जिसमें एमडी डॉक्टर रहे, स्टाफ रहें, टेक्नीशियन लोग रहें, ताकि वहाँ के मरीज वहीं पर उनकी व्यवस्था हो सके। ऐसे और भी अनेक सुझाव हमने दिया है। हाँ, आईसीयू के साथ में, वेंटिलेटर के साथ में, सिटी स्कैन के मशीन के साथ में, ऐसा सर्व सुविधा युक्त होना चाहिए, तब लोगों को, मरीजों को वहाँ पर राहत मिलेगी। तो हम लोग ने सब ये बहुत गंभीरता से चर्चा की और हमने शासन को कहा है, मंत्री जी को कहा है, हमारा कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, हम पूरी तरीके से साथ में हैं, आप सहयोग करिए, सरकार राज शासन व्यवस्था बनाए ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना संक्रमण से लड़ सकें और हम अपने लोगों को बचा सकें। और हम ये भी उम्मीद करते हैं, हम सबसे अपील करते हैं, हम सभी विधायक मिलकर, कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और जो वैक्सीन लगाई जा रही है उस वैक्सीन जरूर लगवाएं जाके। कोई भ्रम फैलाता है तो उसको भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन का उपयोग जरूर करें ताकि उससे संक्रमण ना फैले। ऐसे हमारा प्रयास है। और भी जो मुद्दे हैं, अभी हम लोग क्राइसिस
मैनेजमेंट की बैठक में जाएंगे, वहाँ पर और बात रखेंगे, जितने भी जो चीज़ें हैं इस ज़िले के